दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। मैंने सुनिए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्चुअली यहाँ पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अगर आपको कंप्लीट करना है तो हेडफोन लगा लीजिए और आराम से आपका मोबाइल बाजू में रख दीजिए और जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। इसका रीज़न ये है कि आज का वीडियो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे या फिर जो आपके लाइफ में आने वाली गलतियां हैं उनसे आपको बचा ले। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको एंड तक सुनना है और हेडफोन लगाकर शांति से सुनना है। अब दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है या फिर इस वीडियो का क्या रीज़न था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो वो हर एक व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है जो आपके माइंड को या फिर आपके थॉट्स को चेंज कर सकता है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉलीवुड स्टार, बाद में पॉलिटिशियन, ठीक है, बाद में सोशल इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्ज़ाम्पल टिकटॉकर हो गए, यूट्यूबर हो गए या फिर इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं वो हो गए। तो जितने भी लोग आपके माइंड को चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, दैट मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, उन्हें बेसिकली आज के डेट में इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से कॉल पर बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं 2019 में पास आउट हुआ हूँ और अभी मुझे 25,000 की नौकरी है, लेकिन मैं उस नौकरी में सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं आपके वीडियो से इंस्पायर हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी तरह बिज़नेस करना चाहिए या फिर जो मेरा पैशन है उसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए। अब ये जो कॉल था या फिर ये जो इनकी मेरे से बात हुई, इसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी तक अपनी नौकरी छोड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एक दूसरे सब्सक्राइबर है उनका ईमेल आया और उन्होंने कहा कि सर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ, इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने अपना नया जॉब स्टार्ट किया है। 6 महीने हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो जब ये दो कॉल, ये जो एक जो कॉल था और एक जो ईमेल था, ये पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि शायद, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस, लेकिन शायद लोग मेरे वीडियो देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं उन लोगों को मे बी पॉजिटिवली उनके माइंड को चेंज कर रहा हूँ। तो उस केस में ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी एज ए इन्फ्लुएंसर, जो कि मैं हूँ या नहीं ये आप लोग डिसाइड करोगे, लेकिन एक ज़िम्मेदारी बनती है वो ये कि आपको सच बात जो है वो बताना। तो देखिए, दोनों भी कॉल थे या फिर जो ईमेल्स थे उसमें आपको एक बात समझ में आ गई कि वो लोग मुझसे या फिर किसी और से इंस्पायर होकर डिसीजन लेना चाह रहे थे या फिर डिसीजन लिया था। तो बस मैं इसी बात को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, दैट मे बी मी, अगर मैं मेरी ही बात करूं कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस देखते हो, मुझे आप यूट्यूब पर देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि शायद हमें भी इनकी तरह कुछ नया करना चाहिए या फिर इनकी तरह हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, बेसिकली आप इंस्पायर हो रहे हो, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको इंस्पायर होना भी चाहिए। लेकिन मेरी यहाँ पर पर्सनली सजेशन ये रहेंगे कि अगर आपके पास कोई जॉब ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है आपका करंट जॉब छोड़ने की। अब इस बात पर एक डिटेल वीडियो आएगा जो कि जब भी पब्लिश होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेंगे जहाँ से आप कंप्लीटली देख सकते हो कि आपको कब आपकी नौकरी छोड़नी चाहिए, कब आपको एक रिस्क लेनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ आएंगी जो कि आप आराम से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात जो है जो मेरे साथ भी हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं कॉलेज में था या फिर कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखता था यूट्यूब पर और उनसे इंस्पायर होकर अपने लाइफ के डिसीजन लेने लगा था। एंड आई थिंक दैट वाज नॉट रॉन्ग स्टेप। कुछ गलत नहीं होता है जब आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है, फिर आपको यूट्यूब पर अगर कोई अच्छा मिल जाता है जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है यूट्यूबर के साथ, तो उस वक्त आप उसी तरह सोचने लगते हो और उन्हीं की तरह जो आप वो लोग कह रहे हैं उसी तरह आप डिसीजन लेने लग जाते हो। लेकिन कुछ साल जब 5 साल हो गए तो सॉरी नॉट 5, आई थिंक 2-3 ईयर्स, 2-3 साल बाद जो डिसीजन मैंने उनके कहने पर या फिर उनके
उनसे इंस्पायर होने पर मैंने लिए थे, तब मुझे पता चला कि शायद मैंने गलती कर दी है, मुझे ये डिसीजंस नहीं लेने थे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हो सकता है कि आप किसी बॉलीवुड स्टार से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी यूट्यूबर से या फिर किसी टिकटॉकर से इंस्पायर होकर कुछ डिसीजन लोगे। तो मैं यहाँ पर इसी बात को क्लियर करना चाहता हूँ और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी चीज़ें आप यूट्यूब पर देख रहे हो, मूवीज़ में देख रहे हो या फिर इवन रियल लाइफ में किसी पॉलिटिशियन के तरफ देख रहे हो, तो वो चीज़ें उसी तरह से नहीं होती है। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम में वो लोग आपको कुछ बातें बताते हैं और उससे आप आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन हो सकता है आपके लिए। तो मेरी यहाँ पर पर्सनली सजेशन यही रहेंगी कि अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को, फिर वो चाहे पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड स्टार हो, टिकटॉक स्टार हो, इंस्टाग्राम का कोई पर्सन हो या फिर यूट्यूबर हो मेरी तरह, आपको इन लोगों को सीरियसली नहीं लेना है। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोगों को मुझे सीरियसली नहीं लेना है। हम अपनी जो परेशानियाँ हैं, ठीक है, हमारे भी लाइफ में परेशानी है, हम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हैं। ठीक है, तो आप मेरी कॉपी नहीं कर सकते या फिर किसी भी आदमी की, किसी भी पर्सन की कॉपी नहीं कर सकते। ये आपको समझना होगा अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इनके जैसा होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको माइंड में फिक्स कर लेनी है, यूट्यूबर हो या फिर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंसर हो, इनको आपको सीरियसली नहीं लेना है, बल्कि इनको आपको रेफरेंस की तरह लेना है। अब रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर आपको हमारे चैनल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिया भी था। कि मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपको एक बिल्डर बनना है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो हमारे चैनल पर कई वीडियो है रिलेटेड टू बिल्डर कैसे बनना है या फिर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनना है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके फॉलो मत कीजिए। ठीक है, कि उसमें जो बताया है वैसा ही करना है। आपको वेरीफाई करना है कि क्या सच में ये चीज़ें हैं या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि पूरी तरह से बिलीव मत कीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को सीरियसली मत लीजिए। उसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी बातें होंगी, ये मैं मेरी चैनल की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मेरी चैनल में चीज़ें झूठी है या फिर गलत चीज़ें मैंने बताई। 100% करेक्ट चीज़ें हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको उन सभी वीडियोस को, उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपके लिए एक रेफरेंस की तरह लेना है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता हूँ तो हाँ, जैसे कि इस चैनल पर इन सर ने बताया है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस तरह से लाइसेंस बनाया जाता है, तो ये आपके लिए सिर्फ एक रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको आपके रियल लाइफ में आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जो एक मैं कहूँगा कि फैमिली सिस्टम है या फिर आपकी जो सोशल सिस्टम है, उस हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं कि क्या सच में ये मुझे करना चाहिए या नहीं, या फिर कब करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से देखना होगा और उसके बाद ही आपके लाइफ के डिसीजन लेने होंगे। अब ये तो बात हुई सिर्फ मेरे चैनल के रिलेटेड। अब मैं कुछ अदर चैनल की बात करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा। देखिए, आज के डेट में अगर देखा जाए, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल हैं। ठीक है, तो उनको भी हम इन्फ्लुएंसर कहेंगे। वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर आपको इंस्पायर कर रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पर आपको एक सजेशन रहेगी कि आपको मोटिवेशनल वीडियो की आदत नहीं लगानी है, लत नहीं लगानी है, या फिर उन्हें एडिक्ट नहीं होना है उन वीडियोस से। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन एक इंस्पायरिंग वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर से 4 दिन बाद एक और वीडियो देखते हैं, और इस तरह वो कम्प्लीटली जो पूरा चैनल होता है, या फिर हम कहेंगे एक प्रकार से पूरी इंस्पिरेशनल जो वीडियोज़ है वो सब देख लेते हैं। उसमें होता क्या है, आप बेसिकली इंस्पायर नहीं हो रहे हो, आप आपका कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं शॉर्टकट में एक बात आपको कहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है, ठीक है, बेसिकली आपको एक समझ है, या फिर मैं कहूँगा 18 साल की से बात नहीं करेंगे, हम 20 साल के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको इंस्पायर होने के लिए मोटिवेशनल वीडियो की ही ज़रूरत है, तो उस केस में आप एडिक्ट हो चुके हो मोटिवेशनल वीडियो के, जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए, या फिर अगर आपको लाइफ में इम्प्रूव करना है, तो उस केस में ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको सीखना होगा कि हमें दूसरे किसी बॉलीवुड स्टार पर, किसी यूट्यूबर पर, या फिर किसी पॉलिटिशियन के थिंकिंग पर डिपेंड नहीं रहना है। राइट, एक टाइम आपको लाइफ में ऐसा लाना पड़ेगा खुद के कि आप खुद गिरोगे और खुद ही आपको खड़ा होना है। आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की या फिर किसी भी मोटिवेशनल सॉन्ग की ज़रूरत ना हो।
तभी आप लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें खुद से फेस कर सकोगे। हर वक्त आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच देगा और उससे अगर आप इन्फ्लुएंस होकर ही अगर आपके स्टेप्स ले रहे हो, सो उस केस में मैं कहूँगा कि आप डिपेंडेंट हो चुके हो, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर अ इम्प्रूवमेंट और अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, आपको खुद को ही इंस्पायर करना होगा। ये एक चीज़ रही। लेकिन आपको एक और मैं बात बता दूं कि जो शायद बहुत कम लोगों को पता है या फिर जो लोग इस फील्ड में हैं उन्हें पता है कि आज की डेट में मोटिवेशनल वीडियो कहे या फिर मोटिवेशनल सीरीज़ कहे या फिर किसी भी रिलेटेड मोटिवेशन कहे, ये एक बिजनेस बन चुका है। जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम का बिजनेस बन चुका है, ठीक उसी तरह आज मोटिवेशन का भी बिजनेस है। मोटिवेशन के क्लासेस लिए जाते हैं, कोचिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं और वहाँ पर स्पेसिफिक फ़ीस होती है या फिर इनडायरेक्टली वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल करते हैं। तो बेसिकली वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं या फिर अगर मोटिवेट कर भी रहे हैं तो उनका सेकेंडरी जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर बिजनेस है। तो क्या आप उस चक्कर में उलझना चाहते हो? समझदार आदमी तो ये गलती नहीं करेगा। तो हाँ देखिए, लाइफ में अगर आप एक वीडियो देख रहे हो या फिर मैं कहूँगा कि 1-2 महीने में अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो वो सही है कि कभी कभी हो जाता है आदमी डिप्रेस और एक वीडियो या फिर एक गाना सुनने से उसमें एनर्जी आती है, तो वो सही है। लेकिन इस चीज़ की आपको आदत नहीं लगानी है। ये एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर या फिर हम कहेंगे कि जिनसे हम मिलते हैं तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। जैसे ये चीज़ें तो हो गई मोबाइल या फिर टीवी पर, ठीक है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके एरिया में कोई नेता होंगे तो वो हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हो या फिर उनको देखकर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है या फिर ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो एक बात आपको आपके माइंड में फिक्स कर लेनी है कि आप चाह कर भी किसी की कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। और इन केस अगर आपने कॉपी कर ली तो आपकी पहचान उसी समय ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इतना सब करने के बाद आपकी पहचान ही नहीं रहेंगी तो फिर उस मेहनत का फ़ायदा क्या। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें किसी को भी कॉपी नहीं करना है या फिर किसी को भी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। आपको हमेशा एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि हम किस प्रकार के व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्या वो सच में उस लायक है? क्या वो सिर्फ ऑन कैमरा या फिर 4 लोग जब होते हैं उसी वक्त वो इस तरह का होता है? क्या वो पर्सनल लाइफ में भी उसी तरह का व्यक्ति है जो हम देख रहे हैं या फिर उन्हें आप सोच रहे हो क्या उसी तरह के हैं? इतना अगर आप वेरिफिकेशन करोगे तो ही आप उन्हें फॉलो कीजिए। वैसे मैं तो कहूँगा कि इतना किसी को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर से मैं कहूँगा कि बस उनको आप आपके लाइफ के लिए एक रेफरेंस लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए कि हाँ इन्होंने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, तो शायद मैं भी ऐसा करूँ तो ऐसा हो सकता है, नॉट कि होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस वीडियो की सबसे आखिरी बात जो कि मैं पर्सनली यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में आप किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंसर नहीं मान सकते या फिर हम कह सकते हैं कि गुरु नहीं मान सकते या फिर किसी को आप अपना आइडियल नहीं मान सकते। देखिए, यहाँ पर एक ऐसी व्यक्ति है या फिर एक पर्सनैलिटी ऐसी बनती है, एक वो है आपके पेरेंट्स या फिर जो भी व्यक्ति आपके करियर पर, आपके नरिशमेंट पर खर्चा कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, ठीक है, आपको प्यार दे रहा है, साथ ही साथ आप पर पैसों का भी खर्च कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप आपका आइडियल या फिर इन्फ्लुएंसर मान सकते हो। बिकॉज उस व्यक्ति को आपके बारे में पता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। मान लीजिए अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, तो मैं ये चीज़ इतने अच्छी तरीके से नहीं बता सकता जितने आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, बिकॉज वो आपको जानते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा तो आप खुद को जानते हो, लेकिन उसी लेवल तक या फिर मैं कहूँगा कभी कभी आपसे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं। तो अगर आपको किसी का सुनना ही है, किसी को फॉलो करना ही है, तो अपने पेरेंट्स को करो। दैट्स माई ओपिनियन हियर। अब ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ऑफिशियली ये वीडियो यहाँ पर एंड हो गया है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। सबसे पहली बात तो ये
कि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरा वीडियो देख के अपने जो करंट जॉब है वो छोड़ के एक रिस्क लें विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर अवॉइड करना चाहता था और उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता था कि मेरे वीडियोस को आप हद से ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, उसे बस एक रेफरेंस की तरह लीजिए। एक बात हो गई। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, जिनकी उम्र 18 से या फिर 20 से ऊपर है, वो लोग या फिर वो लड़के, वो यूथ आँख देखकर किसी आँख बंद करके किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। फिर चाहे वो गलत हो या सही, सो वो चीज़ मुझे एक गलत लग रही थी। और उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग डिपेंडेंट बन रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर ही अपने लाइफ के डिसीजन देना, ये बहुत गलत चीज़ है। तो मैं इन सब पॉइंट को क्लियर करना चाहता था एंड आई होप कि मैंने वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर भी कर दी हैं। अब मुझे पता नहीं है कि हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर की कदर करता हूँ, इनके फ्यूचर और करियर को मैं बर्बाद नहीं होने देना चाहता। सो दैट्स वाई मैंने इस तरह का वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरी एक कोशिश अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें गलत लगता है तो सबसे पहले रीज़न दीजिए कि क्या गलत था, और आप उसके बाद इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह की इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।